I am Dr. Sumit Shah. I am Senior Consultant in Metabolic and Bariatric Surgery at Pushpavati Singhania Hospital in Sheikh Sarai, New Delhi. दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेट गेन और इससे संबंधित होने वाली प्रॉब्लम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। वेट गेन या इंक्रीज्ड वेट, ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी, ये सोसाइटी में एक बहुत ही बढ़ती हुई प्रॉब्लम है जिससे कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक जूझते रहते हैं। और ये प्रॉब्लम एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद मोटापा सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है, लेकिन टुडे आई वांट टू टेल यू दैट इंक्रीज्ड वेट और ओबेसिटी इज मच मच मोर देन अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। इससे होने वाली बीमारियां का अक्सर हम लोग इलाज करवाते रहते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, रात में अधिकतर खर्राटे ज्यादा आना, इंक्रीज्ड स्नोरिंग जिसको हम मेडिकल टर्म में एक स्लीप एपनिया बोलते हैं, ये सभी प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझते रहते हैं और इनसे संबंधित डॉक्टरों के पास जाकर के इलाज कराते रहते हैं। लेकिन इसका जो मूल कारण है मोटापा, अक्सर उसको इग्नोर करते हैं या उसके लिए इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लेते। डाइट और एक्सरसाइज, ये दो मूल मंत्र हैं वेट कंट्रोल के और वेट लॉस के। लेकिन हम ये जानते हैं कि बहुत बार और बहुत सारे मरीज हमारे को आकर के बताते हैं कि उन्होंने ये दोनों थेरेपीज करी हैं, बहुत सारे डाइटिशियन से उन्होंने डाइट चार्ट बनवाया है या बहुत समय से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है। और इसका कारण यह है कि या तो वो थोड़े टाइम उस रिजीम को फॉलो कर पाते हैं एंड देन दे जस्ट गिव अप, या फिर मेनी टाइम्स they lose 5-7 kgs weight and as soon as they stop the diet and exercise they regain that weight। तो बार बार ये प्रोसेस करने से, जो कि डाइट और एक्सरसाइज और इससे वेट लूज करके और जब आप उसको छोड़ देते हैं उससे वेट गेन वापस दोबारा हो जाता है, इससे हताशा आ जाती है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है और लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं। So friends, it is not about doing dieting. It is about making it your lifestyle change. ये आपको समझना पड़ेगा कि आप you are using diet as a therapy, whereas you need to use diet as a lifestyle change. High calorie food avoid करना, sweets, sugars avoid करना और एक high अच्छी protein diet खाना, this is essential for your healthy body and long term growth. Obesity is many times not taken as a disease, whereas the fact is कि मोटापा एक बीमारी है, अपने आप में एक बीमारी है। So आप जब भी उसके सोचेंगे कि आप उसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए कुछ करेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। आपको डाइट या एक हेल्दी डाइट खाना, सिर्फ फैट रिजीम्स फॉलो करना नहीं, एक अच्छी हेल्दी डाइट खाना एंड टू मेक डाइटरी चेंजेस पार्ट ऑफ योर लाइफ is very important. Second is lifestyle changes. Many times we have got food habits which are not very good. Either we are eating very late in the night, especially आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे young men and women are working in call center jobs or they are doing night shifts with different countries they are working, and ऐसे में उनकी जो body clock है that becomes disturbed. And often they are snacking a lot, क्योंकि रात में जिस समय शायद बॉडी को आराम चाहिए उस समय वो शायद काम कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, और दिन के टाइम जब बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज चाहिए या फिजिकल एक्टिविटी चाहिए तो हो सकता है कि वो समय सोने में बिता रहे हों। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस ने हमारे को बहुत इफेक्ट करा है। इस कोविड पेंडेमिक में सभी का लाइफस्टाइल इफेक्ट हुआ है। बाहर निकलने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसकी वजह से हम जो अपना नॉर्मल एक्सरसाइज करते थे या जिम जाते थे और एक फिजिकल एक्टिविटी का स्केड्यूल फॉलो करते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे अब मरीज आते हैं जिन्होंने कोविड के दौरान में ही कम से कम 8 से 10 किलो वेट गेन कर लिया है। जो लोग थोड़े एल्डरली हैं उन लोगों को वेट गेन के अलावा प्रॉब्लम ये हो गई कि उनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उनका बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जिससे कि उनके बॉडी को और भी हार्म पहुंच रहा है।
तो पहला हमारा गोल किसी भी ओबेसिटी या वेट गेन के लिए एज अ सोसाइटी इज प्रिवेंशन। हमारे को प्रिवेंट करना है ये वेट गेन। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको जो चेंजेस हैं ये शॉर्ट टर्म नहीं है। जब भी आप इन चेंजेस को छोड़ेंगे जो आपने करे हैं डाइट में और उसकी फिजिकल एक्टिविटी में, और अगर आपकी टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो आप वेट गेन कर लेंगे। ये बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म है जो आपको बार बार इंक्रीज्ड वेट की तरफ लेकर के जाएगा बिकॉज ऑफ योर टेंडेंसी। इस टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए हमारे को परसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। बहुत सारे लोग लेकिन कई बार इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां सिंपल डाइट और एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत नहीं होता है, और उनका वजन अपने करेक्ट बॉडी वेट से 30 से 40 किलो ज्यादा हो जाता है। ऐसे में सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज की उनको गाइडेंस देना, उससे 90 to 100% फेलियर रेट हो जाता है। जिनका वजन अगर अपने आइडियल बॉडी वेट से कोई 40 किलो ज्यादा है, अगर हम उसको सिर्फ ये बोले कि आप डाइटिंग करिए या एक्सरसाइज करिए, तो ये लिटरेचर शो करता है, ये साइंटिफिक स्टडीज शो करती हैं कि उसमें 90% फेलियर रेट है। ऐसे में कुछ और मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसी सिचुएशन के लिए ही हम लोग के पास एक बहुत ही इफेक्टिव उपचार है जो सेफ है, और उसको हम बोलते हैं मोटापे की सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी के नाम से वो जानी जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई एक्सट्रीम स्टेप है जो कि एक नए किस्म का इलाज है। सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट एन एक्सट्रीम स्टेप। ये बेरियाट्रिक सर्जरी आज से नहीं, 40 से 50 वर्ष से हो रही है, लेकिन कुछ पिछले 25 सालों में इसको दूरबीन या लेप्रोस्कोपी से हम लोग करते हैं, जो बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली टेक्निक है, जिसमें 4-5 छोटे छोटे कट्स आते हैं और बहुत ही क्विकली पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल रिज्यूम कर सकते हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि सर्जरी तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि अगर मेरे को जो इतना अधिक वेट है उसके लिए मेरे को एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस चाहिए जो कि लंबे समय तक सस्टेनेबल हो, तो उसके लिए द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज बेरियाट्रिक सर्जरी। एंड ऑफ कोर्स क्या इसके बाद भी कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस लेने पड़ते हैं? तो यस, जो डाइट और एक्सरसाइज का कॉशन है ये आपको लेना ही पड़ेगा। उसका रीजन है मोटापा आपके शरीर के साथ संबंधित एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। आप उसको बीमारी के रूप में लेंगे तब आप उसका उपचार सही तरीके से समझेंगे, और उसी तरीके के प्रिकॉशंस आपको सर्जरी के बाद भी लेने पड़ेंगे। लेकिन अंदर से होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण आफ्टर सर्जरी आपका ऑलमोस्ट 80% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट लॉस हो जाएगा। एंड आपकी डायबिटीज, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज ऑलमोस्ट 80-90% तक ठीक हो जाती है। जिन लोगों को बीपी है, जोड़ों में दर्द है, स्लीप एपनिया है, ये सब 70 to 90% तक रिजॉल्व हो जाते हैं या बिना मेडिकेशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। जब वजन कम हो जाता है तो आदमी की एक्सरसाइज करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है, और वो अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना भी उनके लिए आसान हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में करीब 2 लाख ऐसे बेरियाट्रिक सर्जरीज हर साल होती हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम पूरे भारत में या ऑल ओवर इंडिया कंसिडर करें तो 15 से 20 हजार बेरियाट्रिक ऑपरेशंस डिफरेंट शहरों में ट्रेन्ड बेरियाट्रिक सर्जन्स के द्वारा हो रहे हैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपको सबसे पहले तो मैं वेट के बारे में यही बताना चाहूंगा कि ट्राई प्राइमरी कंट्रोल। प्राइमरी कंट्रोल मींस आप अपना वजन बढ़ने ना दें। जिस समय आपका वजन 5 से 10 किलो तक ही ऊपर है तब तक आप उसको रेगुलरली अपने आप को वे करें, मेजर करें और सिंपल थेरेपीज यूज करें, जिससे कि आपका वजन कंट्रोल में आ जाए। लेकिन जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा हो गया है वो अपने आप को असहाय या हेल्पलेस ना महसूस करें, वो आकर के हमारे से मिले, और उनके लिए हम डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा बेनिफिशियल थेरेपी सजेस्ट करेंगे जिससे कि ना केवल उनका वजन कम होगा बल्कि उनकी सेहत अच्छी होगी, और जिसके बहुत ही मिनिमल किस्म के साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कई सारे पेशेंट से पूछते हैं कि ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। इस ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स नहीं, मैं कहूंगा कि
ऑपरेशन साइड इफेक्ट्स ड्रग्स के होते हैं, ऑपरेशन के जनरली क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ऑपरेशन ये बहुत ही सेफ है बेरियाट्रिक सर्जरी, और इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी अन्य जो कि ऑपरेशन जो जिसके बारे में आप जानते हैं उससे कंपेरेबल है, जो कि ऑलमोस्ट लेस देन 1% है, which means that 99% of the times the operation is safe, it is effective. दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन के बाद कुछ परहेज रखना पड़ता है। तो हाँ, तो शुरू के 10 से 15 दिन पेशेंट को हम लिक्विड डाइट पर रखते हैं, उनको एक डिटेल्ड डाइटरी प्रोटोकॉल देते हैं, हमारी डाइटिशियन उनसे मिलती हैं। उसके बाद 1 महीने करीब उनको सॉफ्ट डाइट या नरम खाना खाना पड़ता है, और बाद में उनका खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वो सभी किस्म का खाना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके जो डाइटिशियन ने एडवाइस करा है वो ले सकते हैं। तो सभी पेशेंट्स जो कि अगर हमारी डाइटरी एडवाइस फॉलो करते हैं और अपने ऑपरेशन को ठीक से समझते हैं, वो सक्सेसफुली उसके साथ डील कर पाते हैं। अगेन बहुत सारी मिथ्स हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में, कुछ उन लोगों द्वारा जो पूरा सब नहीं समझते। एक तो मैंने बताया कि लोग सोचते हैं कि ये एक एक्सट्रीम प्रोसेस है जो कि नेचुरल नहीं है। तो मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास एक इतना अधिकतम वजन हो जाता है जो कि हमारे बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है, तो उसको डील करने के लिए भी हमारे को थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग थेरेपी चाहिए, जो कि एक बेरियाट्रिक सर्जरी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप सारे मेडिकल इंटरवेंशंस देखें, चाहे वो डाइट है, एक्सरसाइज है, चाहे योगा थेरेपी है, चाहे किसी भी अन्य किस्म की थेरेपी है, वो जो पेशेंट अत्यधिक मोटे हैं उनका 5% से 10% से ज्यादा उनका एक्सेस बॉडी लॉस नहीं हो सकता। लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी ही ऐसी पद्धति है जिसमें 70 to 80% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट वो लूज कर सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो बीमारियां हैं मोटापे से संबंधित उसमें सिग्निफिकेंट फायदा होगा। सेकेंड थिंग, लोग सोचते हैं कि इसके बाद में हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल क्या इफेक्ट होगी। मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि आप कंप्लीटली नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करेंगे। आप विद इन अ वीक आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी जो कि डोमेस्टिक एक्टिविटी है, घर के अंदर चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ अलाउड है, और विद इन अ मंथ आप हर किस्म की जिम एक्टिविटी या बाहर आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी आप वापस रिज्यूम कर सकते हैं। चूंकि इसमें ज्यादा स्टिचेस वगैरह का नहीं आते हैं, तो इसीलिए कोई आपको बाद में किसी किस्म का लंबे समय तक दर्द या कोई और तकलीफ होने के जैसे कि हर्निया वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह, इसके चांसेस नहीं होते हैं। अलग अलग लोग इसके बारे में कहते हैं कि शायद इसमें वजन दोबारा बढ़ जाता है, तो इसकी सक्सेस रेट के ऊपर भी कई लोग सवालिया निशान लगाते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि मोटापा एक बीमारी है जो कि लंबे समय तक आपके शरीर से जुड़ी हुई है और वो जुड़ी रहेगी। ऑपरेशन एक जरिया है आपको वहां तक पहुंचाने का जहां तक आप अपने आप नहीं पहुंच पा रहे। एक बार आपका 30-40 किलोज वेट लॉस हो गया, जो कि 80% ऑफ आपका एक्सेस वेट है, तो उसके बाद आपको अपने आप ही, जैसे मैंने बताया, डाइट और एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है, वो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों में 5 to 10% जो उन्होंने टोटल लूज करा है उसका डेफिनेटली गेन 3 से 5 साल के बीच दोबारा होता है। लेकिन फिर भी जितनी लॉन्ग टर्म स्टडीज हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के ऊपर, वो ये बताती हैं कि ऑलमोस्ट पीपल आर एबल टू मेंटेन मोर देन 50% ऑफ देयर वेट लॉस्ट इन द लॉन्ग रन। यानी कि अगर आप 50 किलो ऊपर है अपने वजन से और आज से आपने सर्जरी कराई और 8 साल बाद आप 50 किलो में से आप 30 किलो भी अगर वेट लॉस मेंटेन कर पाते हैं, तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट है। तो दिस सक्सेसफुल रिजल्ट इज डेफिनेटली, ये लिटरेचर में हर कहीं रिपोर्टेड है और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड से पब्लिश हो चुकी है, इंक्लूडिंग हमारा अपना इंडियन डेटा है। 10,000 से ज्यादा मरीजों की एनालिसिस करी गई बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद, 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे और 5 साल पे, जो कि रिसर्च पेपर हम लोगों ने पब्लिश करा है, जिसमें देखा गया कि मोर देन 70% सक्सेस रेट है वेट लॉस को मेंटेन करने में आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी। इसकी कॉस्ट और लागत के ऊपर भी कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये इंश्योरेंस से कवर्ड है, क्या ये आउट ऑफ पॉकेट यानी कि हमारे अपनी जेब के खर्च से कराने वाला ऑपरेशन है।
तो अभी तक इंश्योरेंस कंपनीज इसको मुश्किल से कवर करती थी या नहीं करती थी, लेकिन अब रिसेंटली चेंजेस आए हैं और इंश्योरेंस कंपनीज अब इसको कवर करेंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास मेरे ख्याल से 4 साल या पुरानी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है और डॉक्टरी सर्टिफिकेट के बिना पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको एक प्ली दे सकते हैं कवरेज के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने इसको बीमारी मान करके बेरियाट्रिक सर्जरी को कंसिडर करा है और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, यानी कि जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, बेनिफिशियरी हैं, उनके लिए ऑलरेडी पैरामीटर सेट है कि वो बेरियाट्रिक सर्जरी करा सकते हैं और उसका रीएम्बर्समेंट ले सकते हैं या वो एक्सेप्टेड है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पैरामीटर तय करे हैं कि किन मरीजों में बेरियाट्रिक सर्जरी करी जानी चाहिए, जो कि उनके बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर निर्भर है। बीएमआई कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है आपके हाइट और वेट के अनुसार। अगर आपका बीएमआई 35 से ऊपर है, यानी मोर देन 35 है, और आपको मोटापे से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जिनकी मैं गणना कर चुका हूं, तो आप कैंडिडेट हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के। और यद्यपि आपका बीएमआई 40 से ऊपर है और आपको एक भी बीमारी नहीं है, तो भी आप कैंडिडेट बनते हैं फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। जो लोग डायबिटीज हैं उनके लिए ग्लोबली अब एक मूवमेंट चला है टू अलाउ बेरियाट्रिक सर्जरी एट अ लोअर बीएमआई ऑल्सो, एंड उसका रीजन है दैट इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट डायबिटीज। अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस से जो शुगर में कंट्रोल आता है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। In effect, I would like to say that bariatric surgery is a very safe operation. It is a very well designed operation. इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी जा चुकी है, बहुत सारे पेपर्स एंड लॉन्ग टर्म स्टडीज पब्लिश्ड हैं। लेकिन सर्जरी का यह मतलब नहीं है कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस ना करें, अपनी सेहत का ध्यान ना रखें। सर्जरी को एक कोई जादुई तरीके के रूप में इस्तेमाल ना करें। इट इज नॉट अ मैजिक थेरेपी, इट इज थेरेपी विच विल हेल्प यू अ लॉट, बट इन द लॉन्ग रन आपको अपने बिहेवियर चेंजेस करने हैं, आपको डाइट में एक हेल्दी डाइट और एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना है फॉर यू टू मेक इट अ सक्सेस। सो द थिंग इज दैट अल्टीमेटली द सक्सेस विल कम, बट इट विल कम थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन यू, us, and of course the various medical treatments that we intend to take up with you. Thank you so much.